हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूनची रैंकिंग बैटल कंपटीशन की हर एक फाइट को जीतता हुआ सीधा क्वार्टर फाइनल में आ गया था और क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला स्काई बनी सेट के जूबई के साथ होता है, जिसे यूनची ने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। लेकिन आखिर में जूबई ने अपने मिस्टिक वेन्स को दांव पे लगाते हुए अपने क्लैन की एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए यूनची के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बहुत ही तेजी से यूनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यूनची ने भी वहाँ पे अपनी इवल गॉड की मिस्टिक पावर को एक्टिवेट करते हुए फॉलिंग मून एंड स्टार्स टेक्निक यूज करके उस स्पिरिचुअल ड्रैगन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से बैटल अरीना के चारों तरफ लगी हुई पूरी शील्ड हिलने लगी थी। वहीं जब जूबई यूनची को अपना अटैक रुकते हुए देखता है तो उसने वहाँ पे एक बार फिर से अपने ब्लड का यूज करते हुए अपनी उस टेक्निक की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था। और ऐसा होते ही उस स्पिरिचुअल ड्रैगन वहाँ पे जोर जोर से रोर करते हुए थोड़ा पीछे जाकर दोबारा यूनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यूनची ने डायरेक्टली वहाँ पे अपनी इवल गॉड की मिस्टिक पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोक लिया था। और सिर्फ रोका ही नहीं था, बल्कि यूनची ने वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का यूज करते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन की पावर को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते वो स्पिरिचुअल ड्रैगन वहीं पे डिस्ट्रॉय होते हुए ब्लास्ट हो गया था। और ये देखकर तो बेचारे जूबई को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। वहीं स्काई बनी सेट के कैलेंडर ये देखकर गुस्से से कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इस लड़के ने अपने सिर्फ हाथों से ही फ्लेम ड्रैगन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा कुछ तो अर्थफेस मिस्टिक रियलम के कल्टीवेटर्स भी नहीं कर सकते। तभी बैटल अरीना के अंदर यूनची एल्डर लिंक से कहता है, ये फाइट खत्म हो चुकी है या अभी भी बाकी है। जिसपे एल्डर लिंक भी जो कि यूनची की पावर्स को देखकर वहाँ पे पूरी तरह से हैरान हो चुका था, वो भी वहाँ पे हड़बड़ा के अनाउंस करते हुए कहता है, ये राउंड भी रॉयल फैमिली जीत गई है और इसी के साथ यूनची कल होने वाली सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। जो सुनकर बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब वो सभी लोग कहीं न कहीं यूनची को अपना हीरो समझने लगे थे। लेकिन स्काई बनी सेट के लोगों को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी स्काई बनी सेट के कैलेंडर परेशान होते हुए कहता है, मैं वापस जाकर लॉर्ड को क्या मुंह दिखाऊंगा। जिसपे फेंग जूबई का पिता उससे कहता है, तुम मानो या ना मानो, पर मेरे हिसाब से तो इस लड़के ने शुरुआत से ही अपनी ट्रू पावर्स को छुपा रखा था, जिन्हें अब ये धीरे धीरे शो कर रहा है। जिसमें एक दूसरा एल्डर भी उसका साथ देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आखिर भला कोई ट्रू फेस मिस्टिक रियलम का कल्टीवेटर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। जिसपे स्काई बनी सेट का लीडर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी अब अपनी बकवास बंद करो। तभी यूनची बैटल अरीना के अंदर एल्डर लिंक के पास आते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जब जूबई ने अपनी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए अपने फ्लेम ड्रैगन से यूनची के ऊपर हमला किया था, तब एल्डर लिंक ने थोड़ी देर के लिए जूबई के उस अटैक को रोक दिया था, ताकि यूनची को संभलने का मौका मिल सके। वहीं यूनची की ये बात सुनकर एल्डर लिंक भी उससे इंप्रेस होते हुए कहता है, ओ तो तुमने वो नोटिस कर लिया था। और अभी एल्डर लिंक वहाँ पे यूनची की तारीफ करते हुए उसे कुछ कह ही रहे थे कि तभी पीछे से जूबई एक बार फिर से अपनी सोर्स से यूनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर एल्डर लिंक भी जल्दी से यूनची को पीछे देखने के लिए कहते हैं। और एल्डर लिंक ऐसा कहते ही यूनची भी वहाँ पे सुधान हो गया था। जिसके बाद जैसे ही जूबई पीछे से यूनची के ऊपर हमला करने के लिए अपनी सोड ऊपर उठाता है, उससे पहले यूनची ने उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी सोड वहाँ पे टूट गई थी, बल्कि उसी के साथ साथ वो खुद भी वहाँ से उठता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और अब तो वहाँ पे जूबई की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि यूनची के इस हमले के बाद वो दोबारा नहीं उठ पाता। जो देखकर वही एल्डर जो कि जूबई का मास्टर था, वो गुस्से से चलाते हुए कहता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल को हर्ट करने की। और ये कहकर वो गुस्से से यूनची को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर एल्डर लिंक बीच में आते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने एल्डर लिंक को वहाँ पे एक झटके में हराते हुए उसे दूसरी तरफ फेंक दिया था। और ये देखकर बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग स्काई बनी सेट की थू करने लगे थे, क्योंकि ये स्काई बनी सेट की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत थी। वो एल्डर जिसका नाम फेन मूली था, जो कि सेमी किंग फेस रियलम का कल्टीवेटर था, इसलिए वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसकी थू करते हुए कहने लगे थे, इसे शर्म ही नहीं आ रही अपने से इतने छोटे कल्टीवेटर के ऊपर हमला करते हुए। लेकिन फेन मूली वहाँ पे उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए धीरे धीरे यूनची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर जैस्मीन उससे कहती है कि जल्दी से अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ से भाग जाओ। पर जैसे यूनची वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगता है, तो तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि फेन मूली ने तब तक यूनची के ऊपर हमला कर दिया था, जो कि यूनची के बाजू को इंजर्ड करता हुआ उसके पास से निकल गया था। जो देखकर अचानक ही फेन मूली वहाँ पे अपने फ्लेम ड्रैगन्स को समन करता है और अपने फ्लेम ड्रैगन से यूनची के ऊपर जानलेवा हमले करने लगा था, जिनसे यूनची भी अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए किसी तरह से खुद को बचा रहा था। लेकिन वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाता, और जैसे ही फेन मूली को मौका मिलता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पे यू चेन यानी लिटिल फायर की एंट्री होती है, जिसने बैटल अरीना के अंदर आते हुए फेन मूली के सभी फ्लेम ड्रैगन्स को बर्फ में जमा दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिटिल फायरी ने वहाँ पे उन सभी फ्लेम ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और लिटिल फायरी को वहाँ पे इस तरह से यूनची की मदद के लिए बीच में आते हुए देखकर वहाँ पे मौजूद किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन खुद मास्टर यू फैन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक दिखाई दे रहे थे, जबकि यूनची लिटिल फायरी को बीच में आते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। पर इस तरह लिटिल फायरी को यूनची की मदद करते हुए देखकर खुद उसके साथी भी बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और लिटिल फायरी की साथी कल्टीवेटर हैरान होते हुए कहती है, सिस्टर आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, आखिर इस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है जो तुम हर बार इसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती हो। वहीं बैटल अरीना के अंदर स्काई बने सेट का वो एल्डर गुस्से से लिटिल फायरी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम इस तरह हमारे मामले के बीच में क्यों आ रही हो और इसका मतलब क्या है। जिस पे लिटिल फायरी कोल टून में उससे कहती है, तुम सेमी किंग फेस रियलम में होते हुए भी एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए आगे आ गए,
क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? स्काई बर्नी सेट का ग्रैंड एल्डर होते हुए भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। तुम्हें तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस पे एल्डर फैंग मूली कहता है, इस लड़के ने फाइट खत्म होने के बावजूद भी मेरे डिसेबल के ऊपर हमला करते हुए उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। इस वजह से मैं इसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। जिस पे लिटिल फायरी फैंग मूली से कहती है, अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पे सभी ने देखा था कि पहले तुम्हारा डिसेबल इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा था, इसने तो बस अपने बचाव के लिए उसके ऊपर हमला किया और तुम यहाँ पे मेरे साथ इस तरह से बहस करके मेरे सब्र के इम्तिहान ले रहे हो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। जिस पे फैंग मूली अपना ऑरा रिलीज करके आगे बढ़ते हुए कहता है, आज तो मैं इस लड़के को मार के रहूंगा और मैं भी देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे कौन रोकता है। और ये कहकर अचानक फैंग मूली वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक जायंट स्वॉर्ड को क्रिएट करने लगता है, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और उस जायंट स्वॉर्ड से फैंग मूली ने वहाँ पे लिटिल फायरी के ऊपर हमला कर दिया था, पर लिटिल फायरी ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ का ही यूज करते हुए उसकी जायंट स्वॉर्ड को वहाँ पे बर्फ में जमाते हुए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद जब लिटिल फायरी फैंग मूली के ऊपर हमला करती है तो बेचारा फैंग मूली वहाँ पे लिटिल फायरी के हमले को नहीं रोक पाता। इवन लिटिल फायरी का ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसे निकलने वाली शॉक वेव्स पूरे बैटल अरीना में महसूस हो रही थी। और अपने सिर्फ इस एक अटैक में ही लिटिल फायरी ने वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए फैंग मूली को हरा दिया था, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सेम रियल में होने के बावजूद भी लिटिल फायरी ने इतनी आसानी से फैंग मूली को कैसे हरा दिया। लेकिन मास्टर यू फेंग वहाँ पे शॉक होते हुए कहते हैं कि ये सेमी फेस किंग रियलम की पावर नहीं है, बल्कि ये तो एक किंग फेस रियलम की पावर लग रही है। वहीं जाओ ट्राइब का मास्टर भी हैरान होते हुए कहता है, इसमें बेचारे फैंग मूली की क्या गलती है? ये लड़की तो किंग फेस रियलम में पहुंच चुकी है और फैंग मूली इसके अटैक को झेलने के बावजूद भी बच गया है। यही फैंग मूली के लिए बहुत बड़ी बात है। तभी बैटल अरीना के अंदर फैंग की एंट्री होती है, जो लिटिल फायरी के सामने आकर झुकते हुए कहता है, मिस यू चैन प्लीज हमारे ग्रैंड एल्डर को माफ कर दीजिए। वो बस मेरे भाई को घायल देखकर थोड़ा गुस्सा हो गए थे और अपने गुस्से की वजह से वो ऐसी गलती कर बैठे, पर अब उन्हें अपनी गलती की सजा मिल चुकी है, तो प्लीज उनके ऊपर थोड़ा रहम दिखाते हुए उन्हें माफ कर दे। जिस पे लिटिल फायरी वहाँ से जाते हुए उससे कहती है, तुम्हें माफी मुझसे नहीं बल्कि मास्टर यू फेंग से मांगनी चाहिए। पर जैसे ही फेंग वहाँ पे मास्टर यू फेंग से माफी मांगने की कोशिश करता है तो मास्टर यू फेंग वहाँ पे गुस्से से खड़े होते हुए कहते हैं, स्काई बर्नी सेक्ट ने इस बार रैंकिंग बैटल कंपटीशन के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए उन्हें इस बार के बैटल रैंकिंग कंपटीशन से बाहर निकाला जाता है। पर क्योंकि एल्डर फैंग मूली और उनके डिसेबल को उनकी की हुई गलती के लिए ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, तो इसलिए उन्हें मैं माफ कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार के बैटल रैंकिंग कंपटीशन में वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। जिस पे फैंग वहाँ पे खुद को बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाते हुए मास्टर यू फेंग और लिटिल फायरी का शुक्रिया अदा करने लगा था। वहीं लिटिल फायरी को वहाँ से जाते हुए देखकर यूनची उसे रोकते हुए उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, पर लिटिल फायरी वहाँ पे यूनची को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से चली गई थी, जिसका मतलब था कि वो अभी तक भी यूनची से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, पर अपने दिल में यूनची के लिए अजीब सी फीलिंग्स के चलते वो यूनची को बचाने से खुद को नहीं रोक पाती थी। और मास्टर यू फेंग जो कि बहुत ही प्यार से लिटिल फायरी को देख रहे थे, उनकी बीवी वहाँ पे उतनी ज्यादा गुस्से से उन्हें देख रही थी। खैर उसके बाद एल्डर लिंग क्वार्टर फाइनल के सेकंड राउंड के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट कर देते हैं और सेकंड राउंड जाओ ट्राइब के जाओ ली और आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के किंग यू के बीच में होने वाला था, जो सुनकर तो युनबा वहाँ पे इस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। वहीं पर से यूवी यूनची की मजे लेते हुए कहती है, लो तुम्हारी वाइफ की भी बारी आ गई। जिस पे यूनची पर से यूवी को कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन उसने वहाँ पे पर से यूवी का हाथ पकड़ लिया था, जो देखकर ही पर से यूवी यूनची की सारी फीलिंग्स को समझ गई थी। उसके बाद हम बैटल अरीना के अंदर जाओ ली और किंग यू दोनों को आमने सामने देखते हैं, जहाँ किंग यू को लिटिल फायरी ने कहा था कि इस राउंड में तुम्हारा ओपोनेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला, इसलिए तुम जितना ज्यादा हो सके अपनी ट्रू पावर को छुपा के रखना। इसलिए किंग यू ने बैटल अरीना के अंदर आने से पहले ही अपनी आधी से ज्यादा पावर को छुपा दिया था और इसी के साथ वहाँ पे उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ जाओ ली अपनी सूट को लेकर आगे बढ़ते हुए बहुत ही अग्रेसिवली किंग यू के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन किंग यू वहाँ पे उसके सभी हमलों को डॉज करते हुए बीच बीच में खुद भी उसके ऊपर हमले कर रही थी और हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ किंग यू जाओ ली के साथ लड़ते हुए सिर्फ अपनी आधी पावर का ही यूज कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी किंग यू जाओ ली के ऊपर भारी पड़ रही थी, जो देखकर जाओ ली भी समझ चुका था कि उसे किंग यू को हराने के लिए उसके ऊपर अपने सबसे पावरफुल हमले से अटैक करना होगा। और ये कहकर अचानक जाओ ली वहाँ पे अपने मिस्टिक बीस्ट की स्पिरिट को समन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला किंग यू के ऊपर करने के लिए आगे बढ़ गया था, पर किंग यू ने अपने लोटस फ्लावर का यूज करते हुए जाओ ली के उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन उसके बाद जाओ ली ने वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही अग्रेसिवली किंग यू के ऊपर अपनी सोट से हमले करने शुरू कर दिए थे और अब देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे जाओ ली किंग यू के ऊपर भारी पड़ रहा है, जो देखकर बैटल अरीना के अंदर बैठा हुआ युनबा परेशान होते हुए कहता है कि आखिर सिस्टर किंग यू उसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रही है। जिस पे यूनची उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, ये फाइट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन ही जीतेगी। और ये कहकर यूनची खुद भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था कि आखिर किंग यू जाओ ली से कैसे हार रही है। जिस पे जस्मीन उसे बताती है कि वो हार नहीं रही, बल्कि वो जानबूझकर उसके हमलों को अवॉइड कर रही है और ऊपर से उसने अपनी आधी से भी ज्यादा पावर को छुपा रखा है। अगर वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला करे तो वो सिर्फ 5 हमलों के अंदर अंदर ही उसे हरा सकती है। जो सुनकर यूनची हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जिस पे जस्मीन उसे कहती है, नहीं ये पॉसिबल है और ये लड़की जितनी ज्यादा आम दिखाई दे रही है, ये लड़की अंदर से उतनी ही ज्यादा खास है। एक तो इसकी बॉडी की सभी मरीडियंस ओपन हो चुकी है, जिसकी वजह से ये किसी भी टेक्निक को बहुत ही जल्दी सीख जाती है और ऊपर से इसके पास कलेजन हार्ट भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। ऐसी कमाल की फिजिक बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। इवन गॉड्स में भी ऐसी कमाल की फिजिक 10,000 सालों में सिर्फ एक बार ही देखने को मिलती है। इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इस लड़की की फिजिक
फिजिक कितनी ज्यादा खास है, जिसपे यूनची कंफ्यूज होते हुए कहता है ग्लेजन हार्ट, ये तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ बेचारा ज़ाओली इतनी देर तक लगातार फाइट करने के बावजूद भी किंग यू को नहीं हरा पाया था, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म होने लगी थी। इवन फाइट करते करते अब वहाँ पे उसके हाथ भी कांपने लगे थे। इसलिए ज़ाओली आर पार की लड़ाई का सोचकर अपने सबसे पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए उससे किंग यू के ऊपर हमला कर देता है। पर किंग यू ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने लोटस फ्लावर का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। लेकिन वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही थी, जिसकी वजह से बैटल अरीना के चारों तरफ लगी हुई वो शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो देखकर ज़ाओली कोल्ड टून में किंग यू से कहता है, मेरे फादर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे तुम्हें शुरुआत में ही हरा देना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ये कहकर ज़ाओली भी अपनी ज़ाओ ट्राइब की एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी सोर्ड ने भी वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए एक अलग ही रूप ले लिया था। पर वो जैसे ही अपनी सोर्ड लेकर किंग यू के ऊपर हमला करने के लिए उसके करीब जाता है, तो किंग यू ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उसे पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया था। और ज़ाओली को वहाँ पे अचानक इस तरह से हारते हुए देखकर वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ज़ाओली इतनी आसानी से कैसे हार गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो ये फाइट जीत रहा था। वहीं एल्डर लिंग ने भी किंग यू के जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मास्टर ज़ाओ बीच में आते हुए कहते हैं, इस लड़की ने मेरे बेटे ज़ाओली को हराने के लिए अपनी किसी गंदी सी ट्रिक का यूज किया है। लेकिन एल्डर लिंग वहाँ पे मास्टर ज़ाओ को शांत करवाते हुए कहते हैं, आपको तो इस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसने आपके बेटे को सिर्फ फ्रीज करते हुए हराया। अगर ये चाहती तो आपके बेटे के मरीडेस को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे मार भी सकती थी। एल्डर लिंग की ये बात सुनकर मास्टर ज़ाओ भी सारा मामला समझ गए थे, इसलिए वो भी शांत होते हुए अपने बेटे को लेकर वहाँ से मेडिकल हाउस की तरफ निकल गए थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनची जस्मीन से सवाल करते हुए पूछ रहा था, मास्टर आखिर आपके कहने का मतलब क्या था, और वो ग्लेजन हार्ट और रेयर फिजिक बॉडी क्या थी। जिसपे जस्मीन उससे कहती है कि ग्लेजन हार्ट को ऐसे समझ लो कि ये एक तरह का माइंड है जो कि हमें बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। ये जिसके पास भी होता है धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करता है, और जब ये पूरी तरह से ग्रो होते हुए मेच्योर हो जाता है, तब इस ग्लेजन हार्ट की मदद से इसका ओनर किसी के भी माइंड को रीड कर सकता है कि आखिर उसके माइंड में क्या चल रहा है। और अगर किसी को पहले ही पता चल जाए कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, तो फिर तो वो सामने वाले को अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर सकता है। और ये एक गॉड लेवल की एबिलिटी है जो कि गॉड्स में भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन उस लड़की में सबसे ज्यादा खास बात उस लड़की की फिजिक है, जिसके बारे में अगर किसी को पता चल गया तो काफी सारे लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। जिसपे यूनची जस्मीन से सवाल करते हुए पूछता है कि ऐसा क्यों, जिसपे जस्मीन उसे बताती है क्योंकि उस लड़की के पास इन्फिनाइट मिस्टिक बॉडी है, जिसके अंदर वो इन्फिनाइट पावर को स्टोर कर सकती है, और उस इन्फिनाइट मिस्टिक पावर का यूज करते हुए वो बहुत जल्द किसी भी मिस्टिक स्किल को सीख सकती है। और उसी के साथ उसके इन्फिनाइट मिस्टिक बॉडी एक अल्केमी फर्नेस की तरह काम करती है, जिसका यूज करते हुए दूसरे कल्टीवेटर्स भी अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई उस लड़की की ट्रू yin पावर को हासिल कर लेता है तो वो उसकी पावर का यूज करते हुए अपने एक ओन वर्ड भी क्रिएट कर सकता है। और अगर उसकी प्योर yin एनर्जी के साथ किसी की प्योर यंग एनर्जी मिल जाए तो उससे क्या होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या किंग यू को अपनी इस रेयर फिजिक के बारे में पता है। जिसपे जैस्मीन यूनची से कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि उसे इस बारे में कुछ पता होगा, लेकिन हाँ उसे इतना जरूर समझ आ गया होगा कि वो आम लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची वहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि जो जैस्मीन कह रही थी उसके मुताबिक तो किंग यू के ऊपर बहुत जल्द बहुत बड़ा खतरा आने वाला था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो एक कॉन्टेक्ट स्टोन के सामने बैठते हुए कहता है, यंग मास्टर आपसे बात किए हुए काफी लंबा समय गुजर चुका है। जिसपे उस स्टोन से उसी यंग मास्टर की आवाज आती है जो उस ओल्ड मास्टर से कहता है, आप बहुत ही रेयरली किसी के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, और इस बार अगर आपने खुद मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया है तो इसका मतलब है कोई बहुत ही ज्यादा खास बात होगी। जिसपे वो ओल्ड मास्टर एक डेविल स्माइल करते हुए उस यंग मास्टर से कहता है कि आप जिस इन्फिनाइट मिस्टिक पावर वाली बॉडी को ढूंढ रहे थे मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। अगर आप अभी भी उस इन्फिनाइट मिस्टिक पावर वाली बॉडी में इंटरेस्टेड है तो मैं उसे आपके लिए ला सकता हूँ। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर आगे से वो यंग मास्टर हैरान होते हुए उससे पूछता है, क्या वाकई आप सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो आप जितने जल्दी हो सके उसे मेरे पास ले आइए। असल में ये ओल्ड मास्टर यहाँ पे किंग यू की ही इन्फिनाइट मिस्टिक पावर वाली बॉडी के बारे में बात कर रहा था। और उस यंग मास्टर की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगा था। जिसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज बैटल अरीना के अंदर सेमीफाइनल होने वाला था। और सेमीफाइनल की सबसे पहली फाइट यूनची और लिंग जी के दरमियान होने वाली थी, जहाँ लिंग जी बैटल अरीना के अंदर यूनची के सामने आते हुए उससे कहता है, बॉस कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होगे और आज की इस फाइट में आप ये साबित कर देंगे कि आप वाकई मेरे बॉस कहलवाने के लायक है। जिसपे यूनची भी वहाँ पे उसके पूरे मजे लेते हुए कहता है, तुम मुझे बॉस कह रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे आए हुए इतने ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन तुमने इन बीते दिनों में एक बार भी आकर मुझे ग्रीट नहीं किया। जिसपे लिंग जी कहता है, बॉस माफ करना, पर मेरे बड़े भाई ने मुझसे वादा लिया था कि मैं जितना ज्यादा हो सके आपसे दूर रहूं। लेकिन मैं आपसे सच कहूं तो मुझे भी आपको बॉस कहना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं उस दिन की फाइट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप बस मेरे एक अटैक को रोकते हुए मेरे बॉस बन गए, जो कि मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। इसलिए अगर आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे बॉस बने रहना चाहते हैं तो आपको आज मुझे इस फाइट में किसी भी हालत में हराना होगा। जिसपे यूनची भी स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओके आ जाओ, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। और इसी के साथ वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ वो दोनों फाइट की शुरुआत में ही अपनी अपनी सोर्ड से एक दूसरे के ऊपर अपने सबसे पावरफुल हमले करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे वो शील्ड एक बार फिर से हिलने लगे थे, जो देखकर मास्टर यू फेंग कहते हैं कि
लिंग जी ने शुरुआत में अपने सबसे पावरफुल अटैक को दिखाकर अच्छा नहीं किया, और जहाँ तक मैं इस लड़के यूनची को समझ पाया हूँ उस हिसाब से ये लिंग जी को बहुत ही आसानी से हरा देगा। वहीं बैटल अरीना के अंदर यूनची को अपने अटैक को रोकते हुए देखकर लिंग जी उससे कहता है, बॉस मुझे लगता है अभी आप इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हुए कि आप मेरा सामना कर सको। और ये कहकर लिंग जी ने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए वहाँ पे यूनची के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया था, और इस बीच वो वहाँ पे लगातार यूनची के ऊपर हमले भी किए जा रहा था। जैसे यूनची अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड का यूज करते हुए किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था, और हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग लेवल की फाइट देखने को मिलती है। तभी अचानक लिंग जी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से मल्टीपल स्वॉर्ड्स को क्रिएट करते हुए यूनची के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिनसे यूनची भी वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए किसी तरह से बचने लगा था। और आखिर में यूनची ने लिंग जी के इस अटैक को उसकी तरफ ही पलट दिया था, लेकिन क्योंकि ये अटैक लिंग जी का ही था इसलिए उसने अपने इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने पहले वाले अटैक की ही तरह वहाँ पे मल्टीपल स्पेशल स्वॉर्ड्स को क्रिएट करते हुए दोबारा उनसे यूनची के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार यूनची भी डायरेक्ट उसके अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल उसके सामने आ गया था, और यूनची के ऐसा करने की वजह से लिंग जी की एक स्वॉर्ड डायरेक्ट उड़ते हुए जाकर यूनची के सीधा हार्ट के ऊपर लगती है। लेकिन इस बीच मौके का फायदा उठाकर यूनची ने भी अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का यूज करते हुए लिंग जी के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था, और यूनची ने वहाँ पे जानबूझकर लिंग जी की स्वॉर्ड के ऊपर अपने ब्लड को लगने दिया था ताकि इस बैटल में यूनची उसकी स्वॉर्ड को सेंस कर पाए। ये देखकर मास्टर यू फेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा इस लड़के ने इतनी जल्दी लिंग जी की स्वॉर्ड के सीक्रेट को ढूंढ लिया, और न सिर्फ ढूंढ लिया बल्कि उसके हल को भी निकाल लिया। और ये कहकर मास्टर यू फेंग लिंग यून से कहते हैं जल्दी से उसे दूसरी टियान युआन स्वॉर्ड भी दो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर लिंग यून ने भी जल्दी से अपनी दूसरी स्वॉर्ड भी लिंग जी की तरफ बढ़ा दी थी, और अब लिंग जी के पास वहाँ पे टियान युआन और टियांग जंग दोनों स्वॉर्ड्स आ गई थी, जिनको लिंग जी वहाँ पे आपस में मिलाते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक की तैयारी करने लगा था। जो देखकर मास्टर किन घबराते हुए कहते हैं अगर ये दोनों स्वॉर्ड यहाँ पे आपस में मिल गई तो यूनची के लिए भी एक साथ इन दोनों स्वॉर्ड्स का सामना कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये बैटल रैंकिंग कंपटीशन कौन जीतेगा, यूनची, किंग यू या फिर लिंग यून? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।